अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। हालात जो रुख इख्तियार कर रहे हैं, अजीबोगरीब सियासी मंजर जन्म ले रहा है। मुल्क के हकीकी हुक्मरानों ने जो मंसूबा बनाया, उसके मुताबिक मुल्क टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि इसे लंबा खींचा जाए और इलेक्शन वक्त पर ना हो। ये सारा अमल एक सोची समझी स्कीम के तहत किया जा रहा है ताकि मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को अगले इंतखाबात में बाहर किया जा सके। जिन जमातों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, उनमें पीडीएम की जमातें शामिल नहीं, उनमें पीटीआई भी शामिल नहीं। अब बाकी क्या बचता है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को फ़रोग दिया जा रहा है, उसकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं और उसके लिए ज़ाहिर टाइम चाहिए, 6 महीने, साल। और जब तक वो मजबूत नहीं होती तब तक इलेक्शन भी नहीं होंगे। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टियों को पजीराई हासिल हो, उसके लिए ज़ाहिर है उनको टाइम चाहिए और वो टाइम जो है वो ये निगरान सेटअप दे सकता है। मुल्क में बहुत अरसे से टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की बातें भी हो रही थी और वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो अब बना दी गई है। अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हुकूमत को संभाल लिया, हालात खराब ना हुए, तो फिर इलेक्शन देर से ही होंगे और ये देर कितनी हो सकती है ये किसी को खबर नहीं। दूसरी तरफ अवाम है, बिजली के बिल हैं, महंगाई है, एहतजाज है। अवाम पिछले कई दिनों से सड़कों पे हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि एहतजाज हो रहा है, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, लोग मुतालबात कर रहे हैं और वो मुतालबात बड़े जेन्युइन और बड़े हकीकी हैं। और दूसरी तरफ हुक्मरान कोई भी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। अवामी सतह पर होने वाले इस एहतजाज ने हुक्मरानों में एक पैगाम जरूर दिया है और वो पैगाम ये दिया है कि अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक आध इजलास भी मुनक्कद किया गया जिसमें चाय पानी खाना पीना किया गया और कुछ घंटे मुलाकातों के बाद इस ऐलान के साथ खत्म हो गया कि हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते और इस तरह के इजलास मजीद हम करते रहेंगे। हुक्मरान कह रहे हैं कि आईएमएफ रुकावट है रिलीफ देने में और पिछली हुकूमतों ने जो आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हैं, वो मुआहदे इतने सख्त हैं कि अब आने वाली कोई भी हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती और खासकर ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं दे सकती। अब होगा क्या? होगा ये कि जितना भी ये सियासी सिनेरियो है, इसको आपका एहतजाज, ये जो अवामी एहतजाज है, ये बदल सकता है। क्योंकि अगर आप एहतजाज करेंगे, आप अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा फिर देर चल नहीं सकेगी, हुकूमत हो नहीं सकेगी, हालात ख़राब हो जाएंगे। और जब हालात ख़राब होंगे तो मजबूरन इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर आवाम को ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपने हकूक की जंग जारी रखी, अगले महीने में या अगले चंद महीनों में, 2-3 महीनों में, ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी कोशिश के ऊपर है, आपके एहतजाज के ऊपर है। जहां आप महंगाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जहां आप बिजली के बिलों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जहां आप दीगर मराहत के लिए उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन को भी शामिल कर रहे हैं इसी एहतजाज में। और याद रखिए कि जब तक आपकी मनपसंद हुकूमत नहीं आती, कोई भी हुकूमत, किसी भी जमात की हुकूमत जिसे आप वोट देंगे, जिसे आप मैंडेट देंगे, वही आपके लिए अच्छा सोच सकेगी, वही आईएमएफ से लड़ सकेगी, वही तरामीम कर सकेगी। ये जो आईनी तरामीम इन्होंने जाते हुए कर दी हैं पीडीएम की हुकूमत ने, ये इंतहाई डेंजरस हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर कोई डिस्कस किए 54 बिल्स एक दिन में पास। अब उसके नताइज तो आएंगे और ये नहीं है कि ये अवाम को भुगतने पड़ेंगे, ये इनको भी भुगतने पड़ेंगे खुद, क्योंकि इक़्तिदार आनी जानी चीज है, ये मुस्तकिल नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर इस पाकिस्तान को बदलना है तो एहतजाज करना होगा और एहतजाज में वो सारी चीजें शामिल करनी होगी। इलेक्शन का मुतालबा भी एहतजाज में शामिल करना होगा और अगर हम ये कर पाएंगे तो हम पाकिस्तान में इलेक्शन होते देख पाएंगे जल्दी। वरना ये इलेक्शन जो है ये इनकी डेट
کوئی فکس نہیں ہے، یہ مہینوں نہیں سالوں بھی ملتوی ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا سارے پاکستان کا تمام انسانوں کا خیال رکھیں گے، اپنے حق کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔